नमस्कार मित्रों। कई बार क्लास में ऐसे बच्चे मिलते हैं जाने अनजाने उनके सब्जेक्ट का चुनाव सही नहीं हो पाता है, या यूँ कहें उनकी मजबूरी होती है, या सब्जेक्ट ले लिया, किसी से बोल नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट हमने गलत ले लिया, लोग क्या कहेंगे, अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, माता पिता क्या सोचेंगे, और बहुत सारा प्रेशर एडोलेसेंट्स के मन में होता है। तो जब बच्चे क्लास में आते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट दिया जाता है, टीचर अपना बेस्ट भी देने का प्रयास करता है। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं, 80 से 90% बच्चे समझ जाते हैं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं और क्लास में पूछ भी नहीं पाते हैं। तो टीचर की हालांकि कोशिश तो होती है कि उसको किस तरह सप्लीमेंट किया जाए, एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लास लिया जाए, लेकिन सब्जेक्ट का कुछ नेचर ऐसा होता है जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होता है। सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी की वजह से वो उनके लिए इजी ग्रास्पिंग नहीं होता है, तो सब्जेक्ट से घृणा करने लगते हैं। कभी वो घृणा टीचर्स के साथ भी होती है, क्योंकि टीचर के ऊपर भी अपना प्रेशर होता है कि सब्जेक्ट को लिमिटेड टाइम स्पैन में ख़त्म करने का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं टीचर के व्यवहार को उसके अपने लिए भी अच्छा नहीं होता है और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं होता है। तो उन दोनों के गैप को टीचर को ही पूरा करना होगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो उसी प्रयास की श्रृंखला में ये मेरा प्रयास है कि मैं इससे पहले बता दूं, मैं कम से कम 10-12 पोएट्री लिख चुका हूं, बच्चों को स्किट भी लिख चुका हूं। एक फिल्म का डायरेक्शन तो नहीं कि स्क्रिप्ट लिखा है, लेकिन उसको कभी प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो मेरी पहली कविता थी सोलर सिस्टम पर। सूरज दादा तुम इतने क्यों चमकते हो, तुम भी तो एक तारा हो, मैं तारा तो ज़रूर हूँ पर सबसे नज़दीक हूँ। ऐसा करके मैंने एक पूरी कविता बनाई थी। 2004 के इन सर्विस कोर्स में पढ़ा था और श्री YP सिंह उसके कोर्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की थी। पत्रिका मैगजीन में छपी थी, जो इन सर्विस कोर्स की बुकलेट बनती है। और कई बार और भी जो सोशल साइंस के कुछ टॉपिक थे, और प्रायः मैं यूज़ करता हूँ जो जैसे मैं डेमोक्रेसी जो पढ़ाता था, तो उसमें एक कविता मुझे बचपन की बहुत पसंद थी। उस कविता को मैं रिलेट करता था डेमोक्रेसी वाले लेसन में, कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल आर फ्री टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फीचर है। और मैं इसको लेता था, वो एक कविता थी शिवमंगल सिंह सुमन की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तेलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस तरीके से कविता, तो स्टडी को हमने हमेशा कोशिश किया है कि अपनी कविता, स्वरचित कविताओं या कहीं से भी कविता हो, स्किट हो, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो उसी की श्रृंखला में एक प्रयास है कि मीडियन को किस प्रकार से रोल प्ले के रूप में दिखाया जा सके। तो मीडियन के उदाहरणों को समझाने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें छात्र मीडियन की गणना का हिस्सा बने, और यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। भूमिका में शिक्षक होंगे और क्लास को समझाने वाले गाइड। छात्र के नाम अलग अलग हो सकते हैं, और जो कि संख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। छात्र BCDEF, बाकी संख्या वाले छात्र होंगे। मीडियन बीच में आने वाले छात्र जो सेंट्रल पोजीशन होगा। जैसा कि मालूम है कि मेमो, मैंने भी एक फार्मूला बनाया था, जो बच्चे हमारे क्लास में रेगुलर आते हैं वो मालूम है उनको। मैंने इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर मैंने बनाया था इंडिगो सीरीज़, तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। और उसमें मैंने बताया था, मीन की बात करते करते मैंने बताया था कि मीडियन और मोड जो है वो पोजिशनल एवरेज होते हैं और मीन मैथमेटिकल एवरेज होता है। तो हम आते हैं बीच में आने वाला जो है वो मीडियन है, पोजिशनल एवरेज होता है। अब रोल प्ले की शुरुआत हम देखते हैं। शिक्षक बच्चों, आज हम मीडियन के बारे में सीखने जा रहे हैं। मीडियन वह संख्या होती है जो किसी व्यवस्थित असेंडिंग और डिसेंडिंग डेटा के बीच में होती है। जब हम इसे एक मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। चलो, आप में से 5 छात्र इस एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। शिक्षक कक्षा में 5 छात्रों को बुलाता है और उन्हें सामने खड़ा करता है। शिक्षक, जब आप पाँचों अपनी संख्या को लेकर खड़े होंगे, ये संख्या होंगी 10, 20, 30, 40 और 50। आप लोग ये संख्या पकड़े हुए कागज़ की शीट्स उठाओ। छात्र A से F तक कागज़ पर अपनी संख्या पकड़ते हैं।
शिक्षक, जब आप सभी अपनी संख्याओं को क्रम में खड़े हो जाइए। आप सभी अपनी संख्याओं के क्रम में खड़े हो जाइए। सबसे छोटी संख्या बाईं ओर और सबसे बड़ी संख्या दाईं ओर। संख्याएं क्रम से हैं 10, 20, 30, 40, 50। छात्र खड़े होते हैं। छात्र ए 10, छात्र बी 20, छात्र सी 30, छात्र डी 40 और छात्र ई 50। शिक्षक, अब अगर मैं आप सभी को देखूं तो क्या आप बता सकते हैं कि बीच में कौन खड़ा है? छात्र सी 30, मैं बीच में खड़ा हूँ। शिक्षक, बिल्कुल सही, यही तो है मीडियन। जब हमने संख्याओं को व्यवस्थित किया तो बीच वाली संख्या 30 थी, इसलिए 30 मीडियन है। जब संख्या विषम होती है तो बीच की संख्या मीडियन होती है। तो इस तरीके से एक चीज़ बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगी कि मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज है। और जो बच्चे बीच में आएंगे और जो बच्चे इस स्किट में पार्टिसिपेट होंगे और जो बच्चे स्किट में पार्टिसिपेट नहीं भी होंगे, सबका अटेंशन बिल्कुल 100% होगा। और स्पेशली स्किट, रोल प्ले, इस तरह की जो एक्टिविटी है जो प्लान की जाती है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर होती है जो बच्चे लेट ब्लूमर्स है। स्लो लर्नर तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत निगेटिव शब्द मुझे लगता है। लेट ब्लूमर्स हैं तो रोल प्ले में जोड़ें अन्य बातों, किस तरह की बातों को जोड़ा जा सकता है। यदि संख्या सम होती है, अगर छात्रों की संख्या 6 होती है तो मीडियन उन दोनों के बीच की दो संख्याओं का औसत होता है। आप 6 छात्रों को खड़ा करके यह भी समझा सकते हैं संख्याओं को बदलना। रोल प्ले में आप विभिन्न संख्याओं का समूह बना सकते हैं और छात्रों से पूछ सकते हैं कि मीडियन क्या है, ताकि वे और अधिक व्यवहारिक रूप से इसे समझ सकें। यह रोल प्ले एक्टिविटी छात्रों को मीडियन के उदाहरणों को अधिक मजेदार और सरल तरीके से समझने में मदद करेगी। तो अभी तक हमने विषम जो संख्या थी उसके आधार पर लिया। अब हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। जब उसमें एक छात्र को शिक्षक बुलाते हैं, शिक्षक कक्षा से एक और छात्र बुलाते हैं। अब नया छात्र अमन है ना, कोई भी छात्र हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकते हैं। नया छात्र अमन, मेरी संख्या 60 है। शिक्षक, यह संख्या सेट है 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमारे पास 6 संख्या हैं और यह एक सम संख्या है, मीडियन कैसे निकलेगा? अब उसमें से कोई छात्र है जिसका नाम मान लो कुछ आपने सोनिया रख दिया, छात्र 4। हमारे पास बीच में दो संख्या होंगी 30 और 40। शिक्षक, बिल्कुल सही। अब हमें इन दोनों के बीच वाली संख्या का औसत निकालना पड़ेगा। तो 30 और 40 का औसत क्या होगा? छात्र, पाँचवा छात्र, हिसाब करके औसत 35 होगा। शिक्षक, सही। जब संख्याएं सम होती हैं तो मीडियन दो बीच की संख्याओं का औसत होता है। यहाँ मीडियन 35 है। दिस 4 निष्कर्ष क्या निकला? शिक्षक, तो बच्चों, आज हमने सीखा कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। जब संख्याएं विषम होती हैं तो बीच की संख्या मीडियन होती है और जब संख्याएं सम होती हैं तो बीच वाली संख्या का औसत मीडियन होता है। छात्र ताली बजाते हैं और समझ जाते हैं। समाप्ति। शिक्षक, जब अब आप सभी को मीडियन पूरी तरह समझ में आ गई होगी, अगली बार जब आप किसी डेटा सेट का सामना करेंगे तो मीडियन ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यह स्किट छात्रों को मीडियन के उदाहरणों को दृश्यात्मक और प्रैक्टिकल रूप से समझने में मदद करेगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया मजेदार और प्रभावी बनेगी।